प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का यह जो उद्धृत भाग है कैकेयी का अनुताप, इसका अध्ययन करेंगे। और आज इस क्रम में इसके तीसरे भाग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 खंडों में ये पढ़ा कि किस प्रकार से चित्रकूट की सभा में भगवान राम भरत जी से पूछते हैं कि हे भरत, अपने आने का अभिप्सित बताइए, बताइए क्यों आना हुआ, क्या कारण था, क्यों आप आए। भरत ने उत्तर में कहा कि हे भैया, मेरे ऊपर इतने कलंक लग चुके हैं, अभी भी आप मेरा भला पूछ रहे हैं। और दोनों भाई गले लगते हैं, रोते हैं और भगवान राम सविनोद उन्हें प्रसन्न करते हुए कहते हैं कि हे भरत, संसार की चिंता मत करो, ये संसार तुम्हें क्या समझेगा जब तुम्हें जन्म देने वाली माता ही तुम्हें नहीं समझ सकी। तभी अचानक कैकेयी का दृढ़ स्वर सुनाई देता है, कैकेयी का अटल स्वर आता है कि अगर यह सच है, यह सच है कि जनकर भी जननी जान न पाई, तुमको जो राम ने भरत के लिए कहा, कहें अगर यह सच है कि मैं नहीं जान सकी तो हे राम, अब लौट चलो, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं अपनी भूल मानती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, अब आप यहाँ से लौट चलिए। कैकेयी के इस अटल स्वर को सुनते ही सारी सभा, अब जो राम और भरत तक केंद्रित थी, अब वह कैकेयी की तरफ मुड़ जाती है। सब कैकेयी को देखने लगते हैं। और बेटा यहीं से हम लोग की तीसरे भाग की शुरुआत भी हो रही है। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैद्यो तुषार वृता यथा विधु लेखा। करें सबने रानी की ओर अचानक देखा, रानी की तरफ देखा। रानी कैसी दिख रही थी? वैद्यो, जो विधवा का उनका वेश है बेटा, विधवा का वेश, सफेद साड़ी, ठीक है। तुषार वृता, उस पर वो ऐसा लग रहा था कि वह तुषार से, पारे से, कोहरे से घिरी हुई है। और उसे देख करके, रानी को देख करके ऐसा लग रहा था विधुलेखा, ऐसा लग रहा था कि जो चंद्रमा है वह कोहरे से घिरा हुआ हो। अगर चंद्रमा कोहरे से घिर जाता है तो चंद्रमा की जो आभा है, सुंदरता है, वो थोड़ी ढक जाती है। करें ठीक इसी प्रकार से रानी की भी आभा, रानी की भी सुंदरता थोड़ी ढकी हुई जान पड़ रही थी। तो इस प्रकार से रानी लग रही थी कि कोई चंद्रमा है जो कोहरे से ढका हुआ है। यहाँ पर बेटा यथा शब्द आया है, यथा का मतलब जैसे, जैसे आ गया तो उपमा अलंकार हो गया। बैठी थी अचल तदापि असंख्य तरंगा, कह रानी बैठी तो अचल थी, बैठी एकदम दृढ़ अवस्था में थी, दृढ़ मुद्रा में थी, लेकिन तदापि फिर भी देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उनकी अंदर की स्थिति क्या है, असंख्य तरंगा, उस समुद्र के समान है जिसमें ज्वार भाटा आया हुआ है, जिसमें असंख्य तरंगे उठ रही हैं, उस समुद्र के समान रानी की स्थिति है। वह सिंही अब थी हाहा गौमुखी गंगा, बेटा उसे सिंही कोई शब्दकोशी शब्द नहीं है, सिंह का स्त्रीलिंग सिंहनी होता है, लेकिन कवि ने छंद को बनाए रखने के लिए सिंही शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। करें वह जो शेरनी के समान थी, अब वो कैसी हो गई है, गौमुखी गंगा के समान हो गई है, गौमुख से निकलने वाली गंगा के समान हो गई हैं। बेटा आप लोग जानते होंगे कि गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से हुआ है, और उस ग्लेशियर की जलधारा जिस स्थान से फूटती है, वह स्थान देखने में गाय के मुख के समान है, आगे पतला, पीछे की तरफ चौड़ा है, इसलिए इसे गौमुख कहा जाता है उस स्थान को। और गौमुख से निकलने वाली गंगा के समान ही करें पवित्रता इस समय कैकेयी की वाणी में दिखाई दे रही है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ राम तुम सही कह रहे हो, जन्म दे करके भी मैं भरत को जान नहीं सकी। सब सुन ले, मैं स्वीकार करती हूँ, तुमने स्वयं अभी यह माना। सब सुन ले, मैं सबके सामने स्वीकार करती हूँ कि मैं भरत की माँ हूं, लेकिन भरत को जान नहीं सकी। और तुम भी इसे स्वीकार कर, तुमने तो स्वयं इसे स्वीकार किया है। आगे कह रही हैं, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। और अगर यह सच है जो तुमने अभी स्वीकार किया और मैं सबके सामने स्वीकार कर रही हूं, और यह बात सच है तो हे राम क्या करो, घर लौट चलो बेटा भैया। माँ प्रेम से पुत्र को भैया भी कह रही है, ठीक है। अपराधीन हूं तात, बेटा तात शब्द पिता के लिए आता है, जैसे इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा,
याद है ये पंक्ति? अनुप्रास का बढ़िया उदाहरण थी इसी कविता में। लेकिन अब यहाँ पे तात का मतलब पुत्र हो गया बेटा। तात शब्द पुत्र और पिता दोनों के लिए प्रयोग होता है। कैकेयी कह रहे हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधीन हूँ और मैं लेकिन क्या हूँ? तुम्हारी मैया हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तो माँ का अपराध तो तुम क्षमा कर ही दोगे। आगे कहते हैं दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। ये दुर्बल व्यक्तियों का काम है कि शपथ दिला करके, कसम में, प्रण में, वचन में बांध करके अपनी बात मनाना। यह क्या है? दुर्बलता का प्रतीक है, दुर्बलता का चिन्ह है। स्वयं रानी ने राजा से, दशरथ जी से ये बात शपथ के ही माध्यम से मनवाई थी। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन अबलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, स्त्री शारीरिक बल से अपनी बात नहीं मनवा सकती, क्योंकि वो शारीरिक बल में कमजोर होती है। इसलिए वह क्या करती है? प्रण द्वारा, वचन द्वारा ही अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। आगे कह रही है यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मुझे भरत ने उकसाया हो, यदि भरत ने कहा हो कि माँ राम को वन भेज दो, मुझे राज्य मिल जाएगा, यदि ऐसा हुआ हो, तो कह रही हैं मैं पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। जैसे मैंने अपना पति खो दिया है, वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। बेटा शपथ ले रही हैं, कह रही कि मैं भरत की शपथ खा के कह रही हूँ, भरत की कसम खा के कह रही हूँ कि अगर भरत द्वारा उकसाई गई हूं तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया वैसे ही पुत्र को भी खो दूं। प्रायः लोग अपनी बात को बल देने के लिए, अपने सत्य को सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की शपथें खाते रहते हैं। नाटकीयता देखिए यहाँ पर ठहरो, कहीं पर ये नहीं लिखा है कि राम उन्हें रोक रहे हैं कि नहीं माता ऐसी बातें मत कहिए। राम कहने को ही उठते हैं, तभी कैकेयी कह देती है ठहरो, नहीं राम मुझे अपनी बात कह लेने दो, मत रोको मुझे मत रोको। जब ये कहती हैं कि पति के समान पुत्र भी खो दूं, तो राम उन्हें रोकना चाहते कि नहीं माता आप ऐसी बातें मत कहिए, लेकिन माता राम के रोकने से पहले ही राम को रोक देती हैं कि राम ठहरो, मुझे मत रोको, कहूं जो सुन लो, मैं जो कह रही हूं आज सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और यहाँ पर बैठे हुए सारे लोगों से मैं कह रही हूं कि सुनो, और उसमें जो अगर कोई सार तत्व मिलता है, कोई अच्छी बात मिल जाती है, तो उसे सारे लोग क्या करो? चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। पहाड़ जैसा पाप किया है, इतना बड़ा पाप किया है मैंने, और मैं मौन रह जाऊं, ये ठीक नहीं है बेटा। पहाड़ सा पाप उपमा अलंकार हो गया। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पहाड़ बेटा जानते हैं आप लोग, राई सरसों की तरह एक छोटा दाना होता है, करें उतना सा भी प्रायश्चित न करने पाऊं तो फिर मेरा प्रायश्चित करने का कोई मतलब नहीं है। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, कह रहे रात्रि कैसी थी? सनक्षत्र थी, बहुत तारे निकले हुए थे। तारों का जिक्र बेटा पहले भी आ चुका है कि ये तारे तारे नहीं है, बल्कि क्या है? देवताओं की आंखें हैं, जो चित्रकूट की सभा को टकटकी लगाकर देख रहे हैं, परिणाम उत्सुक हैं, भयातुर हैं, डरे हुए हैं सभी कि राम लौट जाएंगे तो क्या होगा। शशि निशा ओस टपकाती, और रात्रि क्या थी? रात ओस टपका रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सभा नहीं रो रही है, उसके साथ रात भी ओस की बूंदों के रूप में रो रही थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और ऐसा लग रहा था कि रो रही ये जो नीरव सभा थी, बिना शब्द के, बिना किसी आवाज के बेटा, नीरव बिना स्वर के ही यह सभा जो रो रही थी, इस सभा को, हृदय को थपका रही थी, इसे रात्रि सांत्वना दे रही थी। बेटा हम किसी को रोते हुए व्यक्ति को सांत्वना देते हैं तो हम भी क्या करते हैं? उसके साथ साथ रोते हैं। करें इसी प्रकार से इस पूरी सभा को सांत्वना देने वाली रात्रि भी क्या कर रही थी? ओस की बूंदों के रूप में अपने आंसुओं को टपका रही थी। उल्कासी रानी दिशा दिक्ट करती थी। करें हर तरफ सामान्य चीजें थी, लेकिन जैसे कोई उल्का पिंड आकाश में जलता है, करें उस प्रकार से रानी क्या कर रही थी? एक दिशा को दीप्त कर रही थी। रानी जिस दिशा में बैठी थी, माता कैकेयी जिस दिशा में बैठी थी, उसी दिशा में प्रकाश था। सब में भय भय भर रही थी। भयभीत कौन थे बेटा? देवता भयभीत थे। भरत के प्रेम से भयभीत थे कि भरत का ऐसा प्रेम है, अवश्य बांध ले जाएंगे अपने प्रेम से प्रभु राम को।
लेकिन माता कैकेयी का यह रूप देखकर देवता भी भय में थे। विस्मय विस्मय में वे लोग थे जो अभी तक ये मानकर चल रहे थे कि रानी दोषी है, रानी ने सब कुछ जानबूझकर किया है, और खेद भरती थी, खेद उन लोगों के मन में भर रही थी रानी की ये अवस्था, जो यह मानकर चल रहे थे कि रानी एक बुरी महिला है, उनको अपशब्द कहे उन्होंने, लेकिन अब रानी का यह रूप देख करके उनको लगता था कि नहीं, झूठ ही उन्होंने रानी के विषय में ये बातें कही, रानी इतनी भी बुरी नहीं है। आगे फिर माता कैकेयी कह रही हैं, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो मंथरा दासी क्या कर सकती थी? मंथरा के कहने भर से मेरे मन में भाव आ गया, ऐसा नहीं है, मैं मंथरा को अधिक दोषी नहीं मानती हूँ। मैं क्या है, मेरा ही मन रहा न निज विश्वासी, बल्कि मेरा मन ही स्वयं पर विश्वास करने वाला नहीं रहा, मैं अपने विश्वास को मैंने खो दिया। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे। बेटा जल पंजर क्या कहते हैं कि पानी के भ्रम में जो दलदल में चला गया, गई तो थी पानी के भ्रम में कि यहाँ पर जाऊंगी प्यास बुझेगी, इस मार्ग से जाऊंगी तो पुत्र का कल्याण करूंगी, लेकिन क्या हो गया, पानी न पाके मैं क्या हो गई, पंजर में दलदल में फंस गई, पानी की चाह में मैं दलदल में उतर आई। अब अरे अधीर अभागे करें, और इस प्रकार से मैं जो अधीर थी अब अपने अभाग को प्राप्त कर गई हूँ। वे जलित भाव थे स्वयं मुझी में, तुझी में जागे। बेटा तुझी में नहीं बल्कि मुझी में होगा, यहाँ पर ये मिसप्रिंट है। करें ये ज्वलित भाव, ये ईर्ष्या के भाव, ये द्वेष के भाव कि कौशल्या का पुत्र राजा बनेगा, मेरा पुत्र उसके सामने हाथ बांधे खड़ा रहेगा, ये जो ईर्ष्या का भाव था, ये ज्वलित भाव था, ये स्वयं मुझी में जागा था, इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। पर था केवल क्या, ज्वलित भाव ही मन में। लेकिन क्या राम तुम मानोगे कि तुम्हारे लिए सिर्फ ईर्ष्या का ही भाव मेरे मन में रह गया होगा? क्या शेष बचा था कुछ नहीं, और इस जन्म में क्या हमारे और तुम्हारे बीच में और कोई दूसरा संबंध नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, तुम्हारे प्रति जो मेरे मन में वात्सल्य था, प्रेम था, क्या उसका अब कुछ मूल्य नहीं रह गया है? पर आज अन्यसा हुआ वत्स भी मेरा, लेकिन तुम्हारे प्रति वात्सल्य रखते हुए, तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम रखते हुए, फिर भी मेरे अंदर ईर्ष्या के भाव आए, इस पुत्र के लिए, इस भरत के कल्याण के लिए। जिस भरत के लिए इतना कुछ किया, आज वही भरत क्या हो गया है, अन्य सा हो गया है, मेरे लिए पराया हो गया है, वह मुझे अपनी माता मानने को तैयार नहीं है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके। माता कह रही कि चाहे मेरे ऊपर तीनों लोग थूके, थूकने का मतलब बेटा धिक्कारने से है, भला बुरा कहने से। जो कोई जो कह सके कहे, क्यों चूके, जिसके मन में जो आए वह मुझे कहे, किसी को चूकने की आवश्यकता नहीं है। छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का जो पद है, अधिकार है, वह मुझसे कोई न छीने। हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे, हे राम तुमसे और कोई दुहाई नहीं करती, कोई और निवेदन नहीं करती। ये मेरा पुत्र मुझसे नाराज है, अगर तुम लौट चलोगे तो शायद यह मुझे क्षमा कर दे और मुझे अपनी माता पुनः मान ले। तो हे राम यही निवेदन है कि लौट चलो, इसी बहाने मेरा पाप माफ हो जाएगा। कहते आते थे यही अभी नरदेही, अभी तक ये नरदेही, ये मनुष्यों के बीच में यही कहावत प्रसिद्ध थी, यही मुहावरा था, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, माता कभी पुत्र का अहित नहीं कर सकती है, चाहे पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। लेकिन कैकेयी कह रही है मुझ अभागी के साथ तो विरुद्ध विधाता हो गए। क्या हो गया? अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, अब सभी ये कहते हैं कि विधाता स्वयं अपने विरुद्ध हो गए। उन्होंने क्या किया है, पुत्र पुत्र ही, अभी पुत्र तो पुत्र ही है, रहे कुमाता माता, लेकिन माता क्या हो गई है, कुमाता बन गई है। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, मैंने बस इसका वाह हित देखा, बस इसके भौतिक सुख की चिंता की, दृढ़ हृदय न देखा, इसका वो मजबूत हृदय नहीं देखा जिसमें भाई के लिए इतना प्रेम था, अनुराग था, त्याग था।
मृदुल गात्र ही देखा, केवल इसका कोमल शरीर ही देखा और इसके कोमल शरीर के सुख की कामना करती रही, परमार्थ न देखा। इसके लिए इसके मन में जो दूसरों के लिए सेवा भाव है वह नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। सिर्फ क्या किया, पूर्ण स्वार्थ की ही साधन में लगी रही। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, और इसी कारण तो आज ये बाधा आई है कि मेरा पुत्र मुझसे अलग खड़ा है, रो रहा है, बिलख रहा है अपने भाई के गले से लगकर। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहे। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। लोग कहें कि वो रघुकुल जिसमें राजा अज, दिलीप, सगर, नहुष अनेक विभूतियां हुई, ऐसे राजाओं के वंश में एक ऐसी भी कलंकनी रानी थी। ये कहानी युगों युगों तक मैं सुनती रहूं, करे निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा। मैं बार बार जन्म लूं। बेटा, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जब तक मोक्ष नहीं मिलता, करे मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं पापी हूं, मैं बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लूं और हर जन्म में मैं अपने को ही धिक्कारने वाली कहानी को लोगों के मुंह से सुनती रहूं। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। लोग कहें कि उस रानी को धिक्कार था, उसको तो महास्वार्थ ने घेर रखा था। उस रानी ने अपने स्वार्थ के लिए इस उच्च कल्प वंश में, इस महान रघुकुल में कलंक लगा दिया। उत्तर में भगवान राम कहते हैं, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कि नहीं नहीं, युगों युगों तक आपको एक कलंकनी रानी के रूप में नहीं याद करेंगे। लोग कहेंगे कि 100 बार धन्य है वह माता जो एक ऐसे लाल की माई थी, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। भरत से भाई को जन्म देने वाले, भाई का जो सबसे आदर्श स्वरूप है भरत, उसको जन्म देने वाली जो माता है कैकेयी, वह 100 बार धन्य है। युगों युगों तक आपको एक महान पुत्र के माता के रूप में याद किया जाएगा, न कि एक कलंकनी रानी के रूप में। करें पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। भगवान राम के साथ ही पूरी सभा एक साथ चिल्लाई कि 100 बार धन्य है वह माता जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। यहाँ पर अब ये तीसरा भाग समाप्त होता है। अब इसके आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।